बीपीएससी टीआरई 4.0 कन्फ्यूजन का सिलसिला लगातार बरकरार है। छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपके चाहने या हमारे चाहने से होता नहीं है। आप प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, करना जो है शिक्षा विभाग या सरकार को ही अंतिम निर्णय लेना होता है। लेकिन कैसे 46,000 से कम वैकेंसी एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि 2.5 साल से लगातार जद्दोजहद करते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं, लगातार आंदोलन पे आंदोलन करते रहे हैं, और लास्ट मोमेंट में जब पता चले कि 20,000 वैकेंसी दी जाएगी तो कितना इसको छात्र एक्सेप्ट करेंगे, बड़ी बात है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के अभी छात्र भी परेशान है कि वैकेंसी 20,000 आएगी कि हम लोग फिर से आंदोलन करके उसको 46,000 कम से कम कर लें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा कर चुके हैं कि अब 46,000 नहीं, हम 1 लाख वैकेंसी देंगे, लेकिन 20,000 करके 5 बराबर भागों में 5 साल में हम उस वैकेंसी को देंगे। तो कहना ये था कि आप इस बार 46,000 वैकेंसी दीजिए, अगली बार 20,000 भी वैकेंसी आप देते हैं तो दिक्कत नहीं के बराबर होगी। छात्र माइंड मेकअप इन चीज़ों को लेकर के किए रहेंगे, लेकिन लगातार इंतजार करते रहे हैं। कहाँ 1,20,000 वैकेंसी से स्टार्ट हुआ, 46,000 पे रुका, अब जाकर के 20,000 वैकेंसी आ गई है। आप देखेंगे जबकि छात्रों की संख्या में लगातार इजाफा होता रहा। टीआरई 1 में 1,70,000 के करीब वैकेंसी थी, टीआरई 2 में लगभग 1,22,000 वैकेंसी थी, टीआरई 3 में 87,772 वैकेंसी थी, टीआरई 4 में अचानक अगर 20,000 वैकेंसी की बात हो तो ये कितना बर्दाश्त होगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सा सवाल है, यक्ष प्रश्न है, आखिर करें तो क्या करें। हालांकि डेटा अगर आप देखेंगे तो वर्तमान परिस्थिति देखेंगे तो धीरे धीरे समस्याएं और विकराल रूप लेते जा रही है, यानी कि और परेशान करने वाली होते जा रही है कि वैकेंसी अब छात्र करें क्या करें नहीं करें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या दोबारा आंदोलन करना चाहिए? क्या आंदोलन करने से 20,000 वैकेंसी फिर 46,000 में कन्वर्ट हो जाएगी? इन बातों को लेकर के भी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और इसी बीच में संजोग से मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम हुआ, और मुख्यमंत्री जी जब मिले संजोग से उसी दिन 5 बजे शिक्षा विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी का मीटिंग था बीपीएससी टीआरई 4 के ही रिगार्डिंग। और दो मांग मेनली हम लोग लेकर के गए थे कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कितनी जल्दी से जल्दी आए, और वैकेंसी का तो बात ही नहीं था कि 46,000 वैकेंसी या अन्य वैकेंसी। दूसरा मांग था कि 2 एग्जाम नहीं होना चाहिए, सिंगल एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि उस समय तक चर्चा भी नहीं था कि 46,000 वैकेंसी 20,000 वैकेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। संजोग से उसी दिन 8 बजे रात में, जबकि 5 बजे मीटिंग था, 8 बजे रात में उनसे मिलने का मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से। और उनको जब हमने अवगत कराया कि सर 46,000 वैकेंसी से कम छात्र कैसे बर्दाश्त करेंगे, तो उनका कहना था कि वैकेंसी तो हम 1 लाख दे रहे हैं, 46,000 कहाँ दे रहे हैं। अलग बात है कि 5 भाग में उसको बांट करके दे रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि स्थिति सरकार की अभी बहुत फेवर में नहीं, हालांकि डायरेक्ट इस बात को नहीं बोले, लेकिन समझ में आया कि कहने का उनका यही आशय था। क्योंकि पेपर में भी आप लगातार देख रहे हैं कि कई महीनों से बहुत सारे एम्प्लॉय को वेतन नहीं मिला है, तो आंतरिक स्थिति आप समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं यही कारण रहा हो। लेकिन लाख रिक्वेस्ट के बावजूद उनका कहना था कि 46,000 वैकेंसी अभी के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है, उसको हमने 1 लाख में बदल दिया है, और जुलाई में नोटिफिकेशन उसका निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। और 2 एग्जाम पर उन्होंने चर्चा नहीं किया। तो अभी इस बात को आप भी समझते हैं कि अगर आप उनसे मिलेंगे तो कितनी देर तक आप अपनी बातों को या किस हिसाब से अपनी बातों को रख सकते हैं। आप अपनी बात को रख ही सकते हैं, बहस तो नहीं कर सकते हैं, ये बात तो तय है। तो अब आगे चल करके जो उन्होंने नियम बनाया, उनके शिक्षा मंत्री जी लगातार इस बात पर टिप्पणी करते रहे हैं कि कम से कम 20,000 वैकेंसी देंगे। कम से कम 20,000 वैकेंसी का क्या मतलब है? क्या आप 21,000 देंगे, 22,000 देंगे? कम से कम 20,000 का क्या मतलब है? इन बातों में भी स्पष्टता नहीं है। अगर ये ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव किए भी
तो अपने हिसाब से अगर इनको छोड़ दिया जाए तो 20 से 25,000 के बीच में वैकेंसी आपकी सीमित हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है, अब आगे क्या? क्या आप 20,000 वैकेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं या 46,000 के लिए फिर आप कोई प्लान कर रहे हैं? इन बातों को देखना होगा, इन पर विचार करना होगा। और मेरा मानना है कि जो स्थिति परिस्थिति हमने देखा, जो उनका रुख देखा, जिस हिसाब से 20 तारीख के आंदोलन को इतनी सख्ती से दबाया गया, इस बातों पर भी चर्चा हुई, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि इतनी जल्दी 2 बार आंदोलन करने की क्या जरूरत थी, जब शिक्षा मंत्री जी बोल दिए थे कि हम इस महीने के लास्ट तक में कोई ना कोई निर्णय जरूर ले लेंगे। क्योंकि कोई भी सरकार बनती है, कोई भी मंत्री बनते हैं, तो उनको समझने में 10-20 दिन 25 दिन लग जाता है कि आखिर कितनी संख्या में वैकेंसी देना है, किस हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग का क्या आदेश आता है, शिक्षा विभाग का सामान्य प्रशासन विभाग का क्या निर्देश मिलता है, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस बढ़ता है। जो भी हो, ये टेक्निकल टर्म उनका जो भी हो, लेकिन किसी भी सूरत में 46,000 से कम वैकेंसी स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जबकि इन बातों को भी रखने का प्रयास किया कि 2 साल वैकेंसी का गैप था, तो कम से कम उन वैकेंसी को भी जोड़ दिया जाए तो 40,000 45,000 वैकेंसी तो आ ही सकता है। तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं रहा। तो अब इन बातों से आप क्या समझ आती है, क्या बात निकालते हैं? आरोप लगाने वाले तरह तरह का आरोप लगाते रहे हैं कि कोचिंग वाले जाके मिली भगत कर लिए। हाँ, ये तो जरूर है कि अगर 5 बराबर भागों में वैकेंसी दी गई, 20,000 करके लगातार 5 साल दी गई, तो कोचिंग को तो फायदा लाजमी है, होगा ही होगा। ये बात तो सत्य है। कोचिंग वाले एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, ये बात तो मैं खुल करके आपको कहता हूं। लेकिन ये बात कि कोचिंग के कहने से ऐसा हो गया, तो ये बात आप भी अच्छे से समझ रहे हैं कि कोचिंग को ऐसे ही माफिया की उपाधि सरकार के द्वारा दी जाती है, तो ये चीज कैसे संभव है? और मिलने से पहले ही आपका घोषणा भी हो चुका था। हालांकि 3 एप्लीकेशन उसमें था। दूसरा एप्लीकेशन था बिहार एसएससी के रिगार्डिंग कि बिहार एसएससी +2 लेवल का 2023-22-23 में ही फॉर्म भराया गया। 3-3.5 साल उसका हो गया। बिहार एसएससी CGL 4 का फॉर्म भराया हुआ है, BSO का, परिचारी का, उस और भी तमाम एग्जाम्स का, AEDO के रिगार्डिंग। तो उनके द्वारा कहा गया कि अब अस्थाई बिहार एसएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई है, जल्द ही इनको फिर शेड्यूल में लाया जाएगा और जल्द ही इसके एग्जाम की घोषणा आपकी की जाएगी। इसके अलावा तीसरा था लाइब्रेरियन की मांग को लेकर के और बैट की मांग को लेकर के कि 2003 में ही बैट हुआ है और 2003 के बाद अब तक इस बीच में एग्जाम नहीं हुआ है उसका, और लाइब्रेरियन का 15 साल से बहाली नहीं हुआ है। तो उस पर भी उनके द्वारा आश्वासन ही दिया गया कि शिक्षा मंत्री को गाइडलाइन दिया गया है कि जल्द ही इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। और जितने भी एग्जाम्स बिहार लेवल के एग्जाम्स हैं, बिहार के जितने अलग अलग आयोग हैं, उनको भी धीरे धीरे शेड्यूल में लाया जाएगा और वैकेंसी जो भी आती है उसको धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पर किया जाएगा। तो आप भी समझ सकते हैं कि करनी और कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। अब आगे चल करके देखना है कि आगे होता क्या है अब, और आप लोगों को विचार करना है कि अब आगे किस हिसाब से चलना है। क्या 20,000 वैकेंसी को मान करके आगे तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए कि 46,000 के लिए प्रयास करना चाहिए? उसमें आप जैसा सुझाएंगे, जिस हिसाब से आप निर्णय लेंगे, हर आपके निर्णय में हम सब दिन से साथ रहे हैं और आगे भी साथ रहेंगे। इसमें तनिक भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई और लड़ाई हमने हमेशा बोला है दोनों साथ साथ चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य आपका पढ़ाई ही होगा। क्योंकि पढ़ाई थोड़ा सा भी कमजोर पड़ेगा तो आप देख रहे हैं कि 12 लाख प्लस इस बार बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि कम वैकेंसी आएगा तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे। कोशिश 46,000 का जरूर करेंगे और उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन अपने को भी तैयार इस बीच में रखेंगे। और दूसरा क्या कि अब पूरी तरीके से शिक्षक की वैकेंसी पर ही आश्रित रहें, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शिक्षक की वैकेंसी में NVS KVS और भी जो वैकेंसी निकलती है अदर स्टेट सबसे भी जहां फॉर्म भर सकते हैं वहां भरें, लेकिन इसके अलावे भी जैसे बिहार स्टेट की अन्य फॉर्म आपने भर रखा होगा उस पर भी फोकस करें। रेलवे का फॉर्म है, SSC का फॉर्म है, अन्य ढेर सारी वैकेंसी लगातार आ रही है, तो उन पर भी अपना फोकस अब बढ़ाने की जरूरत है आपको। क्योंकि एक जगह अगर सिर्फ आश्रित रहें तो परेशानी आपकी हो सकती है, क्योंकि घुमा फिरा करके सिलेबस कमोबेश एक जैसा है, कुछ कुछ जगह पे आपका अंतर है। अगर डीपली अच्छे से स्टडी की जाए, अगर बेसिक लेवल बेहतर किया जाए और
जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर खासा फोकस किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत दूसरे एग्जाम्स में भी नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी आपका टीआरई जरूर हो, लेकिन समय आ गया है कि दूसरे एग्जाम्स को भी साथ में लेकर के चलना होगा। इसलिए जैसा भी होगा आप कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। हमको पता है कि आप अभी किस दौर से गुजर रहे हैं, कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, और कतई आपको पता नहीं चल पा रहा है, आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, करें तो क्या करें। विद्यार्थी लगातार तनाव साफ दिखता है जब भी हम बात करते हैं। डेली सैकड़ों छात्रों से बात करने का मौका मिलता है, लेकिन आखिर क्या किया जाए आप खुद बताइए। लगातार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसा आपका सुझाव होगा उस हिसाब से आगे का निर्णय किया जाएगा। धन्यवाद।